Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach reaction of halogen. Halogen means बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन मीन्स बेंजीन रिंग रहेगा ये, और इस बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन अटैच रहता है, दैट इज नोन एज हैलोजेंस. तो इस हैलोजेंस की रिएक्शन के बारे में हम आज स्टडी करेंगे. तो कहने का मतलब ये क्या स्टडी करेंगे? रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस. हैलोजेंस बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन, क्लोरीन यदि अटैच होता है तो क्लोरोबेंजीन, यदि आयोडीन तो आयोडोबेंजीन, और यदि ब्रोमीन तो आयोडोब्रोमीन. तो कहने का मतलब इसको हम एरिल हाइलाइट भी बोल सकते हैं. तो एरिल हाइलाइट आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. कह रहे कि हैलोजेंस कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग. इसकी जो रिएक्टिविटी होती है लेस होती है. आखिर क्यों? हैलोजेन की जो रिएक्टिविटी होती है वो लेस होती है. कारण क्या है भाई इसका? तो कारण ये है कि कुछ फैक्टर्स हैं. पहला, रेजोनेटिक इफेक्ट. यह रेजोनेटिक इफेक्ट शो करता है. क्या करता है? रेजोनेटिक इफेक्ट. हैलोजेंस क्या शो करता है? रेजोनेटिक इफेक्ट करता है, फर्स्ट. और सेकंड है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम. जो इसमें कार्बन एटम्स रहते हैं हैलो एल्केन और हैलोजेंस में, तो इसमें कार्बन एटम के जो हाइब्रिडाइजेशन है उस हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस होने के कारण ये जो रिएक्टिविटी होती है इसकी लेस होती है. ठीक है ना? तो फर्स्ट फैक्टर क्या है भाई? तो रेजोनेंस इफेक्ट. जो हैलोजेन है रेजोनेटिक इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी लेस थोड़ा सा कम होती है. हैलो एल्केन के कंपैरिजन में हैलोजेन की रिएक्टिविटी थोड़ा सा लेस होती है. तो रेजोनेटिव इफेक्ट क्या होता है भाई? तो रेजोनेटिव इफेक्ट होता है कि जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये रेजोनेटिक इफेक्ट शो करता है. रेजोनेटिव इफेक्ट मीन्स इसका जो ये डबल बॉन्ड है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे रिंग में डिलोकलाइजेशन इफेक्ट शो करते हैं, और डिलोकलाइजेशन इफेक्ट शो करते हैं जिससे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? डाउन हो जाती है, लेस होती है. कंपैरिजन हैलो एल्केन कैसे होती है भाई? तो रेजोनेटिव इफेक्ट कैसे शो करता है? जैसे यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये हैलोजेंस में जो क्लोरीन एटम के पास रेजोनेटिव ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देगा यहाँ पर, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. यहाँ के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और ये लोन जो एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो लोन पर होते हैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं. तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाते हैं. ये लोन पेयर यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं. यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से लोन पेयर इस पे आ जाते हैं. ठीक. नेक्स्ट स्टेप में अब ये लोन पेयर यहाँ से बॉन्ड जो है शिफ्ट करके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, और ये डबल बॉन्ड जो है कि ब्रेक हो जाता है, और ये लोन यहाँ से लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं. तो इस तरह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होता है, और इसको स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी लेस हो जाती है. कैसे होगा भाई? जैसे हेलो है, ये लोन पेयर यहाँ पर इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होते हैं. फिर
ये इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ हो जाता है, यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये जो लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और यहाँ पर ये, तो ऐसे इस रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है जिससे रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है हेलोजन, और जिससे ये स्टेबल रहता है और इसकी रिएक्टिविटी लेस हो जाती है। फर्स्ट सेकंड कह रहा है कि डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। हेलोजन में जो कार्बन एटम होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि हेलो एल्केन में जो कार्बन एटम होता है, ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, गौर देने करने की बात है कि हेलोजन में जो जो कार्बन एटम होता है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जबकि हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो s करेक्टर है वो 33.3% रहता है, जबकि इसमें जो x करेक्टर होता है 25% रहता है। अब s करेक्टर इसमें जो है कि 33% रहता है, जिससे इसमें हेलोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर होता है, जबकि इसमें जो एस करेक्टर लेस होते हैं तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 177 होता है पिकोमीटर। तो अब ये जो शार्टर बॉन्ड लेंथ है इसको ब्रेक करने में न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और शार्ट बॉन्ड लेंथ स्ट्रांगर होते हैं कंपेरिजन टू लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। तो हेलो एल्केन में एस करेक्टर कम होता है, जिससे जो बॉन्ड लेंथ होते हैं कार्बन और हेलोजन के लॉन्ग हो जाते हैं, वीक रहते हैं कंपेरिजन टू हेलोजन के, और ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं और ये थोड़ा डिफिकल्टी से ब्रेक होते हैं। मतलब कि ये इसको स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और ये अनस्टेबल लेस देन, इसलिए जो है कि इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। किसके कारण, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। तो हेलोजन में हाइब्रिडेशन कौन होता है, sp2, जिससे कि इसमें s करेक्टर कितने होते हैं 33.3% और इसमें 25 होता है। तो s करेक्टर अधिक होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ शार्टर हो जाता है और इसका s करेक्टर कम होने का बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाता है। तो शार्टर बॉन्ड लेंथ इज स्ट्रॉन्गर देन लॉन्गर, सो द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज लेस देन हेलो एल्केन। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड in the presence of acidic NOH temperature 623 Kelvin and 300 atm atmospheric pressure, the halogen group replaced by hydroxyl group and phenol is obtained। तो ये बेस से रिएक्ट कराने पर हाइड्रोजन ग्रुप बेंजीन से रिप्लेस्ड हो जाते हैं और फिनाल ऑब्टेन होता है। ठीक है, NO2 ग्रुप यदि इससे अटैच रहता है बेंजीन से तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी क्रम में हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। मतलब कि हेलो एरिन्स मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है,
इसे हमें देखना है। तो रिएक्शन विथ मेटल्स, इसमें हम एक न्यू अलग टाइप के रिएजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। क्या है ये रिएजेंट, आइए देखते हैं हम। कहने का मतलब ये है कि इस रिएजेंट का डिस्कवरी विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था। उसी के नाम पर इस रिएजेंट का नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ा है। तो हम रिएक्शन विथ मेटल्स में आज स्टडी क्या करेंगे, तो एक रिएजेंट का, ठीक, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और उस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का रिएक्शन हम मेटल में सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। तो ये हमें होगा आपका रिएक्शन विथ मेटल ऑफ हैलो एल्केन्स। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक हाइलाइट हम लेंगे, जैसे एल्किल क्लोराइड, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3Cl, मेथिल क्लोराइड ले लीजिए। एल्किल क्लोराइड मतलब क्या, C2H5Br ले लीजिए, या एल्किल आयोडाइड मतलब क्या, C3H7I ले लीजिए। कोई भी ऑर्गेनिक हाइलाइट्स, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, या मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड को हम लेते हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं। किससे, सर्टेन मेटल मतलब क्या, मैग्नीशियम मेटल से। किसे रिएक्ट कराएंगे, तो मैग्नीशियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें ऑब्टेन होता है कार्बन मेटल बॉन्ड। तो इस एल्किल हाइलाइड के बीच में एक मेटल एंट्री कर जाता है, ठीक। तो बॉन्ड बनता है कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन के और मेटल के साथ बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसमें कि किसी भी एल्किल हाइलाइड, मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, आपके प्रोपिल आयोडाइड को हम रिएक्ट कराते हैं सर्टेन मेटल, मैग्नीशियम मेटल से, तो हमें मिलता है क्या चीज़, कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का डिस्कवरी विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1999 में किया था। किसका डिस्कवरी, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। तो उन्हीं के नाम पर इस कंपाउंड का, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का नाम पड़ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1999 में इस कंपाउंड का डिस्कवरी किया था, ठीक है ना। किसको, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और कैसे ऑब्टेन किए थे भाई वो, तो व्हेन हैलो एल्केन्स, कोई भी इस तरह के आप हैलो एल्केन्स ले लीजिए, रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल के प्रेजेंट में कोई भी हैलो एल्केन ले लेंगे, मेथिल ब्रोमाइड या मेथिल क्लोराइड या मेथिल आयोडाइड, कोई भी हैलो एल्केन ले लीजिए और मैग्नीशियम मेटल के प्रेजेंट में इसको रिएक्ट कराएंगे ड्राई ईथर के साथ, तो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
ऑब्टेन्ड होगा और इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और चूंकि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसकी डिस्कवरी किया था, उसके नाम पे इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब हम वुड्स रिएक्शन में इसका यूज करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, ठीक है, तो हम एल्किल हाइलाइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल के प्रेजेंट में, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? आपका हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया आपका एल्किल हाइलाइड का सोडियम मेटल के प्रेजेंट में और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंट में, तो हमें हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है। ठीक, तो ये रिएक्शन विथ मेटल्स हो गया। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, हम एल्किल हाइलाइड को रिएक्ट कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो और एक वुड्स रिएक्शन ये होती है जब हम एल्किल हाइलाइड को सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है। और यही जब एल्किल हाइलाइड को हम मैग्नीशियम मेटल के प्रेजेंट में कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन होता है। तो एल्किल हाइलाइड का मेटल के साथ ये 2 टाइप का हम लोग स्टडी किए। ठीक है, इसको स्टडी कीजिए। तब तक थैंक्स।